प्रीडेशन यानी क्या होता है? प्रीडेशन शिकार करना। प्रीडेशन यानी शिकार करना, शिकार। अब शिकार में क्या होगा? जब कोई शिकार करेगा किसी का तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, सीधी बात है ना। तो व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? क्या होगा बोलते? तो क्या बोला उसने? What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant? यानी प्लांट को खाने वाले एनिमल रहेंगे ही नहीं, क्या होगा फिर? बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, प्लांट बहुत अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, उसका नंबर बहुत बढ़ जाएगा प्लांट्स का। You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant. यानी predation है क्या बोलता? तुम क्या समझते हो predation क्या है? हाँ, यानी predation से क्या होता बोलता कि जो एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी यानी ताकत है ना। अब देखो प्लांट ने क्या स्टोर करे? खाना बनाए ना, उसके अंदर क्या है? एनर्जी। वो अपन खाएंगे तो अपने क्या मिलेंगे? एनर्जी। तो प्रीडेशन एक जरिया है बोलता एनर्जी के ट्रांसफर का। अब ट्रॉपिक लेवल मालूम है तुमको? ट्रॉपिक लेवल क्या बोलते तुम? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्लांट्स रहते, तो क्या रहते हो? प्राइमरी ट्रॉपिक, सबसे पहले बिल्कुल लोअर ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर प्राइमरी फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से चलते रहते। ट्रॉपिक लेवल यानी एक फूड चेन का पार्ट रहते हो। क्या रहते हैं? फूड चेन का पार्ट रहते। तो सबसे पहले बनाने वाले, खाना बनाने वाले प्लांट, फिर प्लांट को खाने वाले कंज्यूमर्स, फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये ट्रॉपिक लेवल चालू है, ठीक है ना। तो यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे, तो कुदरत का एक तरीका है बोलते हैं ऑफ ट्रांसफरिंग क्या करने का? एनर्जी को ट्रांसफर करने का। हैज़ टू हायर ट्रॉपिक लेवल। देखो प्लांट क्या हुआ? लोअर ट्रॉपिक लेवल, एनिमल क्या हुआ? हायर ट्रॉपिक लेवल, उसको खाने वाला हायर। तो प्रेडेशन शिकार करके नीचे के ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ऊपर तक जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शिकार ना करें, अब उनने शिकार बंद कर दिए, अपन ने प्लांट को शिकार करके, एक हिसाब से प्लांट का भी शिकार ही करते ना, अपन प्रेडेशन ही करते ना। या फिर चलो कुछ एनिमल्स का शिकार करते, मुर्गी हो गई, ये हो गया है ना, चलो तो इनका भी शिकार करते। तो इसको क्या बोला उसने कि अगर हम ये बंद कर दे तो क्या होगा? हमको एनर्जी मिलेंगी? फिर हम बिजली से एनर्जी थोड़ी ले सकते ना, रोबोट है क्या अपन? नहीं, अपने को तो उनसे लेना पड़ेगा, प्लांट से। तो एक जरिया है बोलता कि हायर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी के ट्रांसफर होने का फिक्स बाय प्लांट। जो एनर्जी किसने फिक्स करके रखे? प्लांट ने फिक्स करके रखे। उस एनर्जी को अपन कब ले पाएंगे? जब अपन उनका शिकार करेंगे। प्लांट का शिकार बोलो डायरेक्ट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है प्लांट नहीं भाई, वो प्लांट एनिमल थ्री है उसका शिकार करेंगे। अपना नॉर्मल शिकार नहीं है, शिकार बोले तो किसी को मार के खाना है। प्रेडेशन एक जरिया है। हाँ, प्रेडेशन एक मार के खाना है, सिंपल। प्रेडेशन जरिया है हायर ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जाने का, जो प्लांट ने फिक्स करे वो एनर्जी, ठीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेशन एंड प्रे, प्रेडेटर एंड प्रे, तो देखो ये दो लाइन में कुछ भी नहीं था, डेफिनेशन वो दिया उसने, क्या होता है उसका मतलब है ना। यानी इस सबक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या? एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी है, ठीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेशन, प्रेडेटर एंड प्रे, प्रेडेटर यानी शिकारी, प्रे यानी शिकार, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर। हम हमारे नज़दीक में जैसे बोलते हैं अपन शिकारी, शिकार, तो अपन क्या लगता है? टाइगर होगा और हिरन होगा अपना, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ टाइगर एंड डियर दैट रेडिली कम टू आवर माइंड। जो हमारे माइंड में एकदम से आते हैं ना, टाइगर शिकार हो रहे, बाप रे शिकार कर रहा हो, इसका मतलब शेर शिकार कर रहा हूँ है ना, और किसका कर रहा हूँ? हिरन का कर रहा हूँ, सीधी बात है। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। यानी अगर कोई स्पैरो कोई सीड भी खा रही ना तो वो भी प्रेडेटर ही है। किसी को मार के खा रही ना, प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन का वो खा ले रही ना, है ना। प्लांट का अंडा खा ले रही, प्लांट का बच्चा खा ले रही, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेडेटर हो गई, है ना। तो वो ये लाइन पूछ सकता है कि स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। हाँ, वो भी क्या है? वो भी एक प्रेडेटर ही है। नो लेस के साथ जनरल मतलब नहीं हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है उसका। यानी वो भी यहाँ तक कि वो भी एक वो है, बोलने का तरीका है सिर्फ वो। तो स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस प्रेडेटर, यानी वो भी क्या है? प्रेडेटर ही है बोलता। ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज हेर्बिवोर्स। एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? हेर्बिवोर्स। दे आर इन अ
ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट उनकी बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ा ग्रुप है वो, ठीक है। इसका एनिमल का, हाँ जो खाते तो हर्बिवोर्स, वो एक नॉर्मल बात बोला उसने। नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, वो भी कुछ शिकारी से अलग नहीं है ना, वो भी शिकारी है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो स्पैरो भी शिकारी है अपनी, और जो प्लांट को खाते। अब ऐसा नहीं शिकारी का मतलब, शिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी एनिमल को भाग कर मार कर खाने को ही शिकार बोलते करके, है ना। कोई प्लांट को भी अगर तुमने मार कर खाया उसको भी क्या बोलेंगे, शिकार बोलेंगे। हार्बिवोर्स को भी क्या बोलेंगे, प्रेडेटर्स बोलेंगे। स्पैरो को भी क्या बोलेंगे, प्रेडेटर्स। तो ऐसी लाइन पूछ ली जाती कभी कभी, कैसी कि वो बोलेगा तुमको, क्या बोलो, हार्बिवोर्स आर नॉट, हार्बिवोर्स नेवर बी प्रेडेटर्स। हार्बिवोर्स कभी भी शिकारी नहीं हो सकते हो बोलेंगे। सकते, हाँ प्लांट कभी शिकारी नहीं हो सकते। प्लांट शिकारी कैसे हो सकते, प्लांट तो खुद खाना बनाते हैं ना खुद का, तो वो कभी शिकार करेंगे किसका, है ना। हाँ पैरासिटिक, वो पैरासिटिज्म एक अलग चीज़ होगी, कुछ पैरासिटिक प्लांट रहते हैं ना, वो एक अलग चीज़ होगी। तो वो क्या दे देंगे, स्पैरो इज नॉट अ प्रेडेटर, नेवर बी अ प्रेडेटर। इसके बाद में हार्बिवोर्स नेवर बी अ प्रेडेटर। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया ना फिर। हार्बिवोर्स तो मार के खाते हैं ना प्लांट को, इसलिए तो ये याद रखना, हार्बिवोर्स और स्पैरो भी क्या है तुम्हारी, प्रेडेटर है। क्या है वो बोलो, हार्बिवोर्स और स्पैरो। चलो ठीक है। बी साइड एक्टिंग एज, मतलब सर ऑल्दो मेनी एनिमल ईटिंग आर कैटेगराइज्ड बोलेगा, ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड, उनको क्या में रखे पुण्य, हार्बिवोर बोल रहे हैं उनको, सेपरेटली एज हर्बिवोर। उनका पुण्य अलग से रख दिया ना। अपन क्या करें, उनके ग्रुप बनाए नहीं, कि हर्बिवोर, कार्नियोर, ओमनियोर करके ग्रुप बनाए ना अपने। तो जो जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते उनको क्या बोले, अपने हर्बिवोर बोले। हाँ उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, उनको अलग अलग स्पीशीज में रख दिया उनको। हाँ एक ग्रुप बना दिया उनको, बोले कि भाई तुम हर्बिवोर से करो, कैटेगरी टैक्सा वो। हाँ उतना नहीं जाना है अपने को, बस नॉर्मल समझना है कि उनको हर्बिवोर्स बोल रहे हैं, खत्म। जो प्लांट खाते तो हाँ बस दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंडीशन, ये ऐसी लाइन है कि भाई वो बहुत बड़ी इकोलॉजिकल कंटेंट्स है, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है बोलते। अब देखो एक दो है क्या, हर अलग अलग क्लासेस में के अलग अलग फाइलम अलग अलग स्पीशीज के जो एनिमल है वो क्या खाते तुम्हारे, बोलो प्लांट खाते ना वो। तो फिर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेंट बोले तो हाँ वो ब्रॉड इकोलॉजी, देखो ब्रॉड इकोलॉजी बहुत बड़े ग्रुप के अंदर, बहुत बड़ा ग्रुप, हाँ बहुत बड़ा ग्रुप है। इकोलॉजी बोले तो ये अपना इकोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ, इसको बोलते हैं अपन क्या, अर्थ को बोलते हैं इकोलॉजी, स्टडी यानी कहाँ पर क्या चल रहा है उसको बोलते हैं। इकोलॉजी करने में बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। यानी अगर तुमने देखा है तो अच्छा बड़ा ग्रुप है ना उनका, एक दो थोड़ी है वो। इसने जनरल लाइन बोला ऐसे समझाने के लिए भाई बहुत बड़े ऐसे, लेकिन फिर भी वो सारे सारे प्रेडेटर। शिकारी का मतलब ये नहीं शेर नहीं, सिर्फ शिकारी सिर्फ शेर नहीं हो जाएगा, शिकारी फिर हमेशा नहीं हो जाएंगे कि भाई अपन किसी हिरन को मार के खा लिए, किसी खरगोश को मार के खा लिए तो शिकारी हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। शिकारी ये भी है बोल रहा हूँ, ये समझा रहा है बस पॉइंट जनरली। चलो besides eating as conduits for energy transfer across trophic levels, predators play other important roles। यानी देखो कंड्यूट्स बोले तो कंडक्टर का एक जरिया है वो। देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर खरगोश हिरन अगर ये प्लांट नहीं खाएंगे तो इनके पास एनर्जी आएंगे, तो फिर शेर इनको खाएगा तो शेर को एनर्जी मिलेगी क्या, मिलेगी। अगर ये प्लांट नहीं खाएंगे तो इनके पास एनर्जी आएंगी नहीं। अब शेर तो इनको खाता है, जब इनके पास में एनर्जी नहीं तो शेर के पास में आएंगे क्या, नहीं। तो ये जो प्रेडेशन है ना एक जरिया है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। अब यहाँ पर भी ऐसा डायरेक्ट थोड़ी नहीं था प्लांट के पास, भाई हिरन गया प्लांट के सर रख दिया मुंह रख दिया एनर्जी उसके पास में आ गई, खाना पड़ेगा, और शेर ने उसको देख लिया हिरन को उसको एनर्जी आ गई। ऐसा है कि कुछ नहीं, ये बिजली के जैसा काम करे अपना रोबोट, क्या इलेक्ट्रिसिटी लगा दो और एनर्जी आ जाएगी, नहीं। प्रेडेशन ही जरिया एनर्जी के ट्रांसफर का, कंड्यूट बोले तो कंडक्ट करने का, है ना, ट्रांसफर का, समझ में आ रही ना बात। हाँ बिसाइड्स एक्टिंग एज अ कंड्यूट्स यानी कंडक्टर के तौर पे एक्ट करने की बजाय और क्या कर सकते हो बोलते हो, देखो फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स प्रेडेटर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा अहम रोल भी काम करते हो। एक तो क्या है कि एनर्जी का जरिया बन गए हो, एनर्जी फैलाने का, एनर्जी पहुंचाने का हायर लेवल पे जरिया बने हो। कंड्यूट्स बोले तो एनर्जी पहुंचाना, ठीक है ना, कंडक्ट करना। दे कीप बिसाइड बोले तो उसके अलावा एक्टिंग कंडक्ट क्या बोले, एनर्जी कंडक्ट करते बोलते। बिसाइड्स एक्टिंग एज अ कंड्यूट्स यानी कंडक्टर के तौर पे एक्ट करने की बजाय उसके अलावा भी क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ना अपन कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी वो करते हो, बैठ गए उनके सामने एनर्जी दे दे, नहीं वैसा नहीं बोलो। यानी देखो दो बातें, एक प्रेडेशन क्या करते, एक तो एनर्जी को भी ट्रांसफर करते, साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते इकोसिस्टम में, समझे।
तो ऐसा बोला हो, यानी सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर नहीं करते हो, कुछ दूसरे भी रोल है उनके बिसाइड्स, बोले तो इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर करने के अलावा भी क्या है उनके हाँ अदर इम्पोर्टेंट रोल्स है। जैसे कि देखो, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, यानी क्या करते हो, हाँ ये उसका आंसर, दे कीप प्रे पॉपुलेशन, यानी जो शिकारी है उसकी, शिकारी क्या करेगा, शिकार का पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कर। देखो जंगल में अगर शेर नहीं रहेगा तो हिरन तो उधम मचा देंगे पूरा, हाँ पूरा खा पी के पार कर देंगे प्लांट को, और आपस में झगड़े करके मरना चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये लाइन है एनसीईआरटी की जो बोलती है कि प्रेडेटर को अल्लाह ने क्या करा है, एक अकल दिया, जहन दिया उसको, बहुत होशियार रहता हो, वो बराबर कंट्रोल रखता है पॉपुलेशन। जैसे इंसान देखो अपन, है ना, अपन गाय ये क्या बोलते बैल ये वो सारी चीज़ें खाते ना, मुर्गी उर्गी खाते लोग, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन बराबर उनकी केयर भी करेंगे, अपन उनको पालेंगे भी, अपन उनको खिलाएंगे भी, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रखेंगे अपन। अब देखो घोड़ा अपन खाते क्या, नहीं खाते, लेकिन घोड़े की पॉपुलेशन देखो, जितने अपने को बैल भैंस गाय दिखते उतने घोड़ा दिखता क्या, नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि उसका हालांकि क्या यूज़ के नहीं है, घोड़ा है उसका, गधे यूज़ के नहीं है, लेकिन अपन ने क्या करे, बकरी देखो, बकरी को खाते लोग, है ना, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी दिखती है अपने, तो कुत्ता बिल्ली देख लो, तो एक का डुक्कड़ दिखते अपने को, समझ में आ रही बात, जितने बकरी भैंस गाय दिखते उतना दिखते क्या अपने को, नहीं दिखते। तो जिन ऑर्गेनिज्म से हमको फ़ायदा है ना, हम उसको क्या करते, प्रोटेक्ट करते, है ना, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करते, उसको बढ़ाते, उनको केयर करते, लेकिन जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है उनको छोड़ देते हम। सोचो आज अगर अपन ने फॉर एग्जाम्पल ये बकरी ये वो सब खाना छोड़ दिए, तो क्या इनकी पॉपुलेशन बाकी रहेंगी, नहीं, ये मरेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कुछ दिनों के बाद में आज जैसे घोड़े दिखते नहीं अपने को, गधे दिखते नहीं जाते, तो वैसा इनका भी काम हो जाएंगे। घोड़ा तो खाते नहीं, मकरू है, तुर्की में खाते नहीं, वो कई बार भी मकरू है, वो मजबूरी के टाइम पर खाने की चीज़ है, ठीक है, चलो उसमें नहीं जाते अभी समझ में आया तुम्हारे। तो क्या बोले अपन ने कि प्रेडेटर क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, क्या करता है, जैसे शेर है तो शेर क्या करेगा, शेर को तुमने देखे होंगे, वो छोटे बच्चे को नहीं खाता हिरन, बड़े हिरन को, जो बीमार हिरन है पहले उसको अटैक मार दो, उससे देखो अगर छोटे बच्चे को ही खा लेगा तो पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएंगी, फिर उसको डबल खाने मिलेंगे। और अब छोटा बच्चा बड़ा होगा और रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बच्चे बनेंगे, तो इस शेर के वास्ते टेंशन नहीं देंगे, छोटों को पकड़ के खा लेगा तो उनकी जनरेशन बाकी रहेंगी, फिर नहीं रहेंगी। तो इसे बेवकूफ़ी नहीं करता है, प्रीडेटर को अल्लाह ने बहुत होशियार बनाया, समझ रहे ना। तो प्रे की पॉपुलेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलो, तो दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई, हाँ, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. But for predators, क्या तुम्हारे इसमें भी दिया है क्या? Instability. But for हाँ, predators के लिए क्या बोल रहे हैं अपन? Prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. Predator क्या करते हैं देखो, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखो अगर प्रेडेटर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हाँ प्रे स्पीशीज बढ़ जाएंगे, पूरा एरिया घेर लेंगे ना, और उनकी डेंसिटी बहुत बढ़ेगी, हाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम अनस्टेबल, और इकोसिस्टम को क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। समझ रहे ना तुम बात, यानी पूरे एक जंगल के अंदर नहीं रहे हिरन पूरे हो गए, शेर कुछ रहे नहीं, तो क्या होगा, और जंगल की पूरा तहस नहस बजा देंगे ना, खा पी कर पूरा खा लेंगे इस तरीके से। हाँ, तो ये बोला उसने, when certain exotic species are introduced into a geographic area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator। यानी कभी कभी क्या होता बोलता कि देखो, when certain exotic यानी बाहर की, exotic यानी बाहर की, हाँ, species are introduced into a geographical area, किसी एरिया में अपन छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या करे, कोई बाहर से कोई डाली, जैसे अपने यहाँ पर वो मालूम ना तो कैरोट ग्रास, अब अपन ने बाहर से क्या बोले थे, कैरोट ग्रास बुला लिए थे। अब कैरोट ग्रास का प्रेडेटर अपने यहाँ मौजूद है, उसको खाने वाला नहीं, कोई खाता है उसको अपने यहाँ पर नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं खाता, तो कितना खतरनाक फैल गया वो, मालूम है ना। तो वही बात कर रहे हैं, यानी प्रेडेटर क्या करता है, कंट्रोल रखता है उसको। अगर इसका प्रेडेटर अपने यहाँ बाकी रहता था तो ये कैरोट ग्रास कभी भी इतना नहीं फैलता था अपने पास, समझे ना।
हर चीज़ अपने आप वो एक्सोटिक जो स्पीशीज लाते हैं अपन जनरली बाहर से, उसका अपने पास में प्रेडेटर नहीं हाँ करके फैल जाते हो, करके फैल जाती हो। जहाँ पर वो रहती, जहाँ उसका वहाँ प्रेडेटर रहता तो बराबर कंट्रोल में रहती। अपने आप कोई प्रेडेटर नहीं ले जाएंगे, नई जगह पे ले जाएंगे तो ये खुद क्या बन जाएगा, डॉन बन जाएगा, है ना। इसके राज रहेगा, इसको कोई पहचानता ही नहीं, तो खूब फैलो साले को, टेंशन ही नहीं इसको मारने वाला। हाँ, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, देखो। दे बिकम इनवेसिव, बोले तो सारी जगह पे छा जाने वाला है ना, इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, और बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे वो, बिकॉज द इन्वेडेड, जिसने इन्वेड किया, जिसने वो कब्जा कर लिया पूरा, लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर, तो वहाँ पर क्या है, इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसलिए। द प्रिकली पियर कैक्टस, क्या बोला उसने, प्रिकली, ये एग्जाम्पल आ गया देखो। इन्वेडेड मतलब जिसने कब्जा किया, और जो इन्वेसिव ऊपर का जो फैल गया पूरा, क्या वो इन्वेसिव बोल रहे हो? वही, हाँ, बस जिससे वो फैल गया, जिसने पूरा कब्जा कर लिया, उसको बोल रहे इन्वेसिव। चलो, प्रिकली पियर कैक्टस, क्या बोला देखो, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब गलती से किसी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस लेके चले गए, है ना। इन द अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of रेंज लैंड, यानी कई मिलियंस तक के फैल गए, तो हजारों मील तक के फैले, है ना। हेक्टर्स, हजारों में, हेक्टर बोलते ना, बोलते ना, 1 एकड़ 2 एकड़ बोलते, तो हेक्टर वो बोल रहे हो, है ना। हैवॉक डालो उसके अंदर, उसमें डाल दे हैवॉक का मीनिंग क्या होता, जगह का नाम है क्या, नहीं, हैवॉक जगह का नाम नहीं है। कॉज हैवॉक यानी ऐसा बाढ़ जैसा कुछ ऐसा कॉज कर लिया, उसको बोलते तबाही। हाँ, तबाही। तबाही तब तबाही आ जाएगी ना, पूरा कैक्टस फैल जाएगा उनके खेत में, तो दूसरी कोई चीज़ को ग्रो ही नहीं करने देंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, तबाही तो बोलेंगे ना फिर। हैवॉक का मतलब क्या हो रहा है, तबाही। तबाही आ जाएगी ना, बिल्कुल तबाही करेंगे ना, फिर वो तबाही आ जाएंगी नहीं, तबाही आ गई थी बोलता, कैसी तबाही आ गई थी, सारी जगह पे वही कैक्टस आ गया था, उनके खेत में कोई दूसरा ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, है ना, तो इसको बोले उन्होंने तबाही करके। चलो, into millions of hectares of the land, range land. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth. तो फिर उनके उसको कंट्रोल कैसे करें अपने, फाइनली एक मौत को लाए जो उसको खाने वाली थी, तब जाकर उसका जो वो है ना, वो कंट्रोल में आया अपने, है ना। वो बराबर उसको खा पी कर क्या रखती थी, बैलेंस रखती थी। बोले तो खाना है, फीडिंग बोले तो खाना है। हाँ, तो क्या बोले, कैक्टस फीडिंग मॉथ, ये इंपॉर्टेंट है, कैक्टस फीडिंग मॉथ, क्या नाम था उसका, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ। हाँ, मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। जब उन्होंने देखो, लेकिन वो क्या थे, थोड़ा होशियार थे, उन्होंने पहले बराबर ढूंढ के निकाले, उनको मालूम था यार नहीं, इसका कोई ना कोई प्रेडेटर तो होगा जो इसको खाता होगा, तब उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में है। अपने पास में अभी तक वो मिला ही नहीं, क्या कैरोट ग्रास का मिला क्या अपने को, नहीं, अभी तक नहीं मिला अपने को। अगर अपने को मिल जाता था तो अपना भी साला टेंशन नहीं रहता था, है ना, हर जगह ग्रो नहीं करता था। ठीक है, चलो, हो गया। into the country, biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। अब इसमें भी करते हैं ना, जैसे चावल के खेत में तुमने क्या डाल दिए, मेंढक को डाल दिए, तो मेंढक क्या करेंगे, सारे कीड़े मकोड़े खा लेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, अपनी फसल बच जाएंगी। तो ऐसा अपन यहाँ पर भी करते बोलते, यहाँ देखो गौर सुना, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड तो एक ऑर्गेनिज्म के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने की मेथड है, ठीक है ना। अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, जो हमने क्या करे, खेती बाड़ी में इस्तेमाल करें। पेस्ट कंट्रोल, क्या के लिए, पेस्ट को कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी, वो किस एबिलिटी पे काम करती है, ये प्रेडेटर, शिकार की, टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी पूरी। प्रेडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी,
प्रीडेटर क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी कंट्रोल करते बोलते हो इन कम्युनिटी। यानी देखो प्रीडेटर की वजह से स्पीशीज की डाइवर्सिटी बाकी रहेगी। जैसे एक जंगल है, वहाँ पर शेर रहता है, तो शेर रहता है ना, तो शेर की वजह से क्या होगा कि जंगल में सारी डाइवर्सिटी बाकी रहेंगी। यानी हिरन भी रह सकता है आसानी से, खरगोश भी रह सकता है। हालांकि शेर इनको मारता, एकदम उलट बात है ना, देखो शेर इनको मारता, लेकिन इनकी वजह से हिरन भी वहाँ जंगल में रहेगा, उसके बाद में खरगोश भी रहेगा। और क्या रहते हैं बोलो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी नील गाय रह सकती है अपनी, और कौन से रहते, मोर रह सकता, और याद आ रहा है कुछ ऐसे जानवर, हाँ या कर सकता, और ऐसे है, ठीक है। लेकिन अगर शेर को हटा दिए, अब हिरन ने और खरगोश ने क्या करे, पूरे जंगल पे कब्जा, पूरे झाड़ वाड़ सब खा पी के मुगला कर दी। अब याक वाक जो नील गाय जो सुलो जानवर है, जो कछुआ रहता अपना, तो वो खा, उनके लिए खाने पीने कुछ रहेगा नहीं, वो तो मर जाएंगे फिर, समझे ना। तो हालांकि मारेगा नहीं वो डायरेक्टली नहीं मार रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे, खत्म कर दे रहे। प्रेडेटर के नहीं होने की वजह से स्पीशीज खत्म हो जा रही, क्या हो रही, स्पीशीज ही खत्म हो जा रही, समझे ना बात। डाइवर्सिटी खत्म होना, वो इंस्टेबिलिटी ना, वो एक अलग चीज़ है कि प्रेडेटर नहीं रहेगा तो जंगल पूरा खत्म, तबाह बर्बाद कर देंगे, पूरा खा लेंगे, वो एक अलग बात होगी। लेकिन कुछ स्पीशीज क्या करेंगे, इतनी स्पीड से सारी चीज़ें खा लेंगी कि दूसरी स्पीशीज मर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हाँ, वो खुद भी मर जाएंगी, तो वो खुद तो बाद में मरेंगी, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वो कोई एक स्पीशीज डोमिनेट, एक स्पीशीज एकदम घट जाएंगी, हाँ एक स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा और एक एकदम विलुप्त हो जाएंगी, गायब भी हो जाएगी। अब नंबर बढ़ना, अब नंबर थोड़ा थोड़ा भी चलता है, लेकिन अपने पास में वैरायटी ऑफ स्पीशीज रहेंगी, तो ये तो शान देती है ना इकोसिस्टम की। और जंगल में नहीं रहा, हिरन नहीं मिल रहा तुम्हारे, जंगल का मजा है वो नहीं, जंगल में तो हिरन भी मिलने को ना, खरगोश भी मिलने को ना, मोर भी मिलने को ना, तो हाँ, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बाकी रहने को ना, लेकिन 7 तक के लिए हाँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं रही, तो जंगल क्या रहा है, फिर कोई शाइन रहेगी जंगल की नहीं रही। तो प्रेडेटर के हटा देने से ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन आज हटा दे, फॉर एग्जाम्पल आज अपन सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं, अपन खाना पीना बंद कर दें, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े जानवर है, जैसे क्या कर अपना भैंस ने क्या करा, पूरा कब्जा कर लिया, कोई किसी को खाने नहीं दे रहे, पूरा भैंस ने चारा वारा सब भैंस ही खा रही, गाय को भी मार रही है, बैल को भी मार रही है, मुर्गी बकरी किसी को खाने नहीं दे रही, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और भैंस का नंबर इतना बढ़ेगा, चारों तरफ भैंसे पैसा दिखेंगी, रोड पर अपन गाड़ी भी चला नहीं सकेंगे। समझ में आ रही बात तुम्हारी, तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोला उसने कि प्रेडेटर क्या करता, बोलता उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन को तो करता ही करता कंट्रोल, साथ साथ स्पीशीज को भी कंट्रोल करता, स्पीशीज के बीच में डाइवर्सिटी को भी कम करता, यानी सारे स्पीशीज बाकी रहेंगे उनकी वजह से, कि ऐसा नहीं हुआ कि एक का नंबर बढ़ गया बाकी सब खत्म ही हो गए, खरगोश की स्पीशीज, हाँ सारे स्पीशीज भी बाकी रहेंगे, है ना, उनकी डाइवर्सिटी बाकी, अलग अलग किस्म के अपने को स्पीशीज मिलेंगे। डाइवर्सिटी यानी अकसाम, किस्में को बोलते हैं ना, अलग अलग टाइप को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उनकी वेरियस टाइप अपने को देखने मिलेगी कब, जब प्रेडेटर रहेगा, तो उसकी एग्जांपल भी दिया उसने, देखो कैसा बोला, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटेटिंग प्रे स्पीशीज। अब देखो क्या करते, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज कम्पीट करते ना, जैसे चारे के लिए। अब अपन है तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको गाय को सबको बराबर चारा चारा डाल देंगे तो सब जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर अपन उनको छोड़ दिया मगर, अपन कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, अपन अब देखते ही नहीं बोले, तो सब ये कॉम्पीट करेंगे फिर चारे के वास्ते, खतरनाक। जैसे मैंने जंगल का एग्जांपल दिया, अब जंगल में चारे के लिए, घास के लिए सब कॉम्पीट कर रहे हैं। हिरन तेज़ भाग सकता है, खरगोश तेज़ भाग सकता है, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना पूरा खा लिया। अब जो स्लो चलने वाले हैं, कछुआ वछुआ, उनके लिए कुछ बचे ही नहीं, है ना। लेकिन शेर रहेगा तो शेर के डर से क्या होगा, हर जगह थोड़ी आ सकता है हिरन, हर जगह हिरन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कछुआ कुछ जगह रहेगा, कोई जगह खरगोश रहेगा, है ना। तो ऐसा रहेगा, ढाक रहेगा उनको, तो वो हर जगह नहीं ग्रो कर जाएंगे, एकदम बस खा पी कर एकदम मोखले से घूमते नहीं रहेंगे। उनको डर रहेगा ना, तो बराबर भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे, तो उससे सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। समझ में आ रही है बात। तो ये बोला उसने, कहाँ चलेगा, हाँ। तो कंपटीशन, इंटेंसिव कंपटीशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा नहीं उनके बीच में, उनका कंपटीशन क्या रहेगा, रेगुलेट रहेगा, बोलते कम रहेगा ज़्यादा, है ना। चलो इसका मतलब क्या, बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी, देखो यानी कंपटीशन कम कर देंगे उनके बीच में का, वो स्पीशीज के बीच में, हाँ। तो क्योंकि देखो अगर प्रेडेटर रहेगा तो फिर उनको सबको डर रहेगा ना, क्या नहीं आपको शेर खा लेगा करके, अब कोई डर ही नहीं है, तो अपना सब किसी की परवाह नहीं कर रहा, खुद खा रहा है, सारी चीज़ें भाग रहा है, खतरनाक। इसमें क्या है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो, कंपटीशन दोनों को नुकसान हो जाएगा। हाँ
कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। हाँ। हाँ, कॉम्पीट करेंगे तो उसको भी नुकसान है, इसको भी नुकसान है। तो इसमें क्या प्रेडेशन में एक को तो फायदा हो रहा हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे को नुकसान। ऐसा सोच सकता है अपन, एक को तो फायदा हो रहा है कम से कम। तो वो समझ में आया कि इंटेंसिव कंपटीशन नहीं होने देंगे तुम्हारे बीच में, समझ में आ रहा है। कंपटीशन चले तो क्या तुम कॉम्पीट कर रहे हो एकदम झगड़े, या फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है ही नहीं क्लास में, ऐसा मान लो टीचर अपने प्रीडेटर हो गए, टीचर क्लास में है ही नहीं, अब बच्चे क्या करेंगे फिर, खतरनाक कंपटीशन करेंगे, लड़ाया झगड़े दबादब, तो किसका फायदा होने वाला है, किसका भी नहीं। इसका भी फायदा। तो टीचर क्या करता है, उनके बीच का कंपटीशन कम करता है, झगड़े नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे नहीं, समझाता है उनको कि नहीं यार तुम दोनों भी अपना अपना काम करो करके। तो वैसे प्रीडेटर काम करता है। हाँ। वैसा ही कौन काम करता, प्रीडेटर। तो वो प्रे की स्पीशीज को ऐसा बोलता है कि तुम तुम्हारा अपना अपना काम करो, बट मैं दोनों में से किसको भी खा सकता है, अपनी अपनी फिक्र करो। तो कोई भी ऐसा फ्री नहीं हो सकता, फ्री नहीं होगा तो उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा, और कोई भी स्पीशीज एक खत्म नहीं हुई। कमज़ोर बच्चा देखो, अगर टीचर नहीं रहा तो कमज़ोर बच्चे का क्या हाल कर दी क्लास, दिया आज पेट में भूखे दबा दूसरे दिन आने भी नहीं उसने स्कूल में, मालूम है ना, इसको ख़त्म कर दी थी क्लास से। लेकिन टीचर क्या करेगा, मेंटेन रखेंगे सबको, सारे बच्चों की स्पीशीज को मेंटेन रखेगा, कमज़ोर का साथ देगा, बड़ों को, खतरनाक बच्चों को समझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती, ठीक है। तो वैसे ही काम कौन करेगा, तुम्हारा प्रीडेटर काम करेगा। चलो, अमंग कंपीटिंग प्रे इन रॉकी, देखो अब उसने एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल देख लो। इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर, नाम क्या है उसका, इतने पूरे इसमें से देखो क्या क्या दे दिया। इन द रॉकी इंटरटाइडल डालो उसमें मीनिंग क्या था इंटरटाइडल। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश, तो वहाँ पर क्या रहती थी, एक स्टारफिश रहती थी। अब स्टारफिश क्या है, प्रेडेटर है या प्रे है, शिकारी है, मार के खाने वाली है। हाँ समुद्री, हाँ रॉकी इंटरटाइडल समुद्री कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीकन पैसिफिक कोस्ट ऑफ द स्टारफिश। ये पूरी स्टारफिश एक वो है स्पीशीज है ना, इसको क्या बोलते हैं, पिजास्टर, क्या बोलते हैं उसको, पिजास्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर थी, बोलते शिकारी थी। तो जिसको खत्म करने की वजह से इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, एक एक्सपेरिमेंट करे जहाँ से क्या करे, वहाँ सारे स्टारफिश को हटा दिया अपने समंदर में से। हाँ बस रॉकी इंटरटेनिंग, थोड़ा समंदरी रॉकी जगह, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको अपने, पथरीली जगह है ना, पथरीली समंदरी जगह जो है ना, वहाँ पर रहती थी वो, है ना। एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर in a field experiment when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. Interspecific competition यानी स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। हाँ, स्पीशीज के बीच में कंपटीशन, दो स्पीशीज के बीच का झगड़े कर रहे, दोनों भी खत्म कर दी एक दूसरे को। तो वो जब थी तो क्या कर रहा था, सबको डरा गया, तो कंट्रोल करती थी, है ना। तो सबको कोई भी एक बढ़ रही नहीं, कोई एक कम नहीं हो रही, तो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती थी, समझ में आ रही ना बात। तो बस यही बात है। हाँ, तो ये तुमको एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। क्या एग्जांपल है ये कि प्रेडेटर किस तरीके से प्रे के स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंट्रोल, पॉपुलेशन को नहीं, स्पीशीज डाइवर्सिटी उसको हटाने से 10 स्पीशीज खत्म हो गई, पॉपुलेशन कम नहीं हुई, कोई एक बढ़ गई होंगी, लेकिन 10 के 10 स्पीशीज विलुप्त हो गई, एकदम दुनिया से गायब। आई बात समझ, चलो ठीक है, यहाँ तक रहने दे।